गांव किसान उद्यम मोर्चा का गठन, गांव और किसान के नव निर्माण का संकल्प। भारत के प्रगतिशील किसानों, किसान संगठनों, कृषि वैज्ञानिकों और ग्राम समाज के जागरूक साथियों को एकजुट कर गांव और किसान के सर्वांगीण विकास के लिए गांव किसान उद्यम मोर्चा का गठन किया गया है। मोर्चा के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी सिंह थेनुआ ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत का किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि इस देश की आत्मा है। गाँव की समृद्धि और किसानों की खुशहाली से ही राष्ट्र का भविष्य तय होता है। इसी उद्देश्य के साथ गांव किसान उद्यम मोर्चा का एक राष्ट्रीय मंच के रूप में खड़ा किया गया। मोर्चा का लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में गांव और किसान की अहम भूमिका सुनिश्चित करना है। इसके लिए प्राकृतिक खेती, श्री अन्न, मिलेटस, गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वावलंबन, ग्राम स्वराज, वसुदैव कुटुंबकम की भावना को मजबूत करने के साथ साथ किसान की आय और सम्मान बढ़ाने पर विशेष बल दिया जाएगा। इनकी प्रमुख मांगे: केंद्र में किसान आयोग का गठन हो जिसमें अध्यक्ष सदस्य ईमानदार व प्रगतिशील किसान हो, राष्ट्रीय गौवंश की समस्या के समाधान के लिए विशेष योजना और बजट, हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी, मीडिया सेंटर और गुरुकुल मॉडल पर ग्राम विकास अधिकारी आचार्य की नियुक्ति। केपी सिंह थेनुआ ने कहा, ये मोर्चा किसी दल या विचारधारा का मंच नहीं है बल्कि भारत की मिट्टी और अन्नदाता के सम्मान का मंच है। हम किसानों, युवाओं और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाकर गाँव और किसान का नवनिर्माण करेंगे। गांव किसान उन्नयन मोर्चा की शुरुआत देश के प्रगतिशील किसानों व किसान संगठनों के लिए की गई है, जिसका उद्देश्य हमारा भारत के किसानों के लिए नीति निर्माण में आवाज़ बुलंद करना, इस धरती माता के स्वास्थ्य व गांव किसान के सशक्तिकरण के लिए कार्य करना है। और जल्द ही हम इसमें सभी प्रदेशों में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। राष्ट्र कार्यकारिणी का भी विस्तार चल रहा है और मेरा मानना यह है कि किसानों को अगर बाज़ार उपलब्ध हो, किसानों को अगर प्रशिक्षण उपलब्ध हो तो किसान विकसित भारत में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। हम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला हाथरस आए हुए हैं क्योंकि प्राकृतिक खेती शुरू करने का सबसे पहला स्टेप होता है आप अपनी मृदा का परीक्षण करें। उसमें जो तत्व होते हैं उनकी तत्वों की जानकारी लें और ऑर्गेनिक कार्बन वैल्यू क्या है आपकी ज़मीन की, वह जानकारी में पता लगा कि लगभग 0.3 के आसपास ही है इस हाथरस जनपद में, जो कि बहुत ही खतरनाक है। 0.5 से लेके 0.8 के बीच तो मिनिमम होनी ही चाहिए ऑर्गेनिक कार्बन वैल्यू। और हमारी धरती माता का स्वास्थ्य अगर हमें बचाना है तो इस धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए इस मिट्टी का स्वास्थ्य बचाना पड़ेगा और इसके लिए प्राकृतिक खेती आवश्यक है। अब ये बताइए कि सॉइल टेस्टिंग में जो सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है उसमें क्या क्या किसानों को बताया जाता है कि क्या तत्व है, तत्वों की जानकारी, और उसमें कुछ सुझाव भी दिए जाते हैं उसके बाद किसानों। हाँ, इसमें जो है हम लोग अवेलेबल तत्वों की जानकारी देते हैं। अच्छा, मिट्टी में कौन से तत्व की कितनी मात्रा अवेलेबल, अच्छा, उसी के हिसाब से रिकमेंडेशन दी जाती है कि इस फसल में किस तत्व की कितनी मात्रा देनी है। सॉइल हेल्थ कार्ड में सब टेबल नुमा बना के दिया जाता है। हाँ ललित जी, ये प्राकृतिक खेती अभी शुरू करेंगे युवा और बड़े लगन के साथ ये लगे हुए हैं। आप बताइए किसानों से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे प्रयोगशाला में हम जो देख रहे हैं कि इन्होंने बताया कि आज की डेट में हमारी जो जमीन की उर्वरकता है वो इन पोषक तत्व इसके अंदर जो मिले हैं ना, उनकी अगर प्रॉपर कंसंट्रेशन होगी तभी वो बढ़िया रह पाएगी। जो एक ऑर्गेनिक कार्बन जो है मेन उपज को रोल प्ले करता है, उसकी जो वैल्यू 0.3 मतलब बहुत क्रिटिकल वाली स्टेज है। इससे हम और कंटिन्यूसली अगर खाद का और स्प्रे का अगर डालते रहेंगे तो वो वैल्यू जो है 0.3 से घटकर और नीचे आ जाएगी। और जैसे ही वो मान लो कि 0.2 तक पहुंचती है ना, तो ज़मीन उस स्तर पे आ जाएगी कि वो बंजर ज़मीन बन जाएगी। मतलब उसमें ना कोई खेती हो पाएगी, ना कोई फल हो पाएगा, ना कोई सब्जी हो पाएगी। तो ये सोचने वाला बहुत समय है यही समय, क्योंकि अगर हमने आज चेंजेस कर लिया तो हम आने वाले समय को सही कर पाएंगे। अदरवाइज सही बात है कि कैप्सूल से ही जीवित रहना पड़ेगा। तो ये सोचने वाली बहुत चीज़ है और मैं किसान लोगों से सबसे आह्वान करूंगा, क्योंकि हमें ही कोई सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोचेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अपने आने वाली जनरेशन को खराब करेंगे और अपने आप को तो हम कर ही रहे हैं।
तो धन्यवाद। जय जवान जय किसान।